किसी को हुक्म दिया, ऐसा ये किए। तो वो बयान करते थे जैसा हम करते किसी के बारे में कि यार आपके वाली साहब ने कितना प्यारा ये किया, आज खिताब किए, फिर कितना प्यारी बात बोले उसमें, फिर ऐसा बोले वैसा बोले, आज ये चीज़ हुई, ऐसा करे, इस तरह के कपड़े पहने हुए थे। ये चीज़ें असल में वो हदीस में आती बातें जो 250-300 साल बाद लिखी गई। अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु ने लिखना चाहा तो उन्होंने सोचा लिखे भी, अरे ऐसा ना हो कि लोग कुरान पढ़ना छोड़ देंगे, तो वो ज़ख़ीरा जो लिखा था उन्होंने जला दिए, चंद एक कागजात पे जो लिखा था हदीसों का। बाद में 250-300 साल बाद लिखे गई हदीसें, इसलिए जिससे इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन सवाल क्या हो रहा है, उल्टी करूँ शुरुआत, हमको कुरान से हदीस समझना चाहिए। हम क्या करते, हदीस से कुरान उलमा बताते हैं, हदीस से कुरान को समझने की कोशिश करते, वहाँ गड़बड़ होती है। अरे फुरकान जो है, जांचने वाला आला कुरान है, कुरान में हुक्म मौजूद है और उस ज़िमन में हदीस है तो मानेंगे। कुरान में हुक्म मौजूद नहीं और हदीस में कोई चीज़ आ गई तो कैसा मानेंगे भाई, हुक्म तो मौजूद होना ना। तो कई हदीस आपको ऐसी मिलेंगी जो कुरान की आयतों से टकराती, हदीस से टकराती, एक हदीस दूसरे हदीस से टकराती। ऐसा लगता है हमको कि ये हदीस में कैसा है, ये हदीस में कैसा है, अब कुरान की आयतों से भी टकराती कई कुछ हदीसें। अब कई बहुत ज़्यादा हदीसें ऐसी जो है ना कुरान की आयत के मुताबिक है। जैसा ऑफिसर कोई लेटर लिखता ना, मैं हमेशा मिसाल देता कि वो जो ड्राफ्टिंग हाथ से लिखता, वो मैंने स्क्रिप्ट में लिखता घसीटी में, और एक टाइपिस्ट को टाइप करने देता, वो टाइप करता और किसी दूसरे को कंपेयर करने को देता कि इसको देखो कहीं गड़बड़ तो नहीं करती इसने लिखने में। तो हम साहब के लेटर को बुनियाद बनाते और उसका लेटर चेक करते। साहब ने कहीं पर लिखा कॉन्स्टिट्यूशन और उसने कंस्ट्रक्शन टाइप कर दिया तो हम उस पर राउंड मारते, कंस्ट्रक्शन गलत होगा, टाइपिस्ट ने गलत लिखा हो। तो हमको कुरान जो है फुरकान है, जांचने वाला आला, हम कुरान को बेस बनाए हम और उसके हिसाब से हदीस समझे, ना कि हम बस मुनकर हदीस हो जाए, मुनकर हदीस के चक्कर में पड़ जाए। मुनकर हदीस होना ऐसा हो गया कि कुरान तो थ्योरी है, अगर हदीस पर किसी का ईमान नहीं है तो मतलब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा अजमईन ने अमल किए नहीं, मतलब वो जो अल्लाह के आदेश थे उसको अमली जामा पहना ही नहीं, बस थ्योरी बता दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने थ्योरी बताई है, नौज़बिल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ अमल नहीं किए। अरे वो अमली जामा पहना है, वो सबूत है असल में हदीस, ये समझना चाहिए हमको। जैसा नमाज अल्लाह से दुआ है, अल्लाह के सामने अप्रोच होना दुआ, और फिर उसका प्रैक्टिकल क्या है कि दिनचर्या में जब उसके मुताबिक ज़िंदगी बसर करते, तो ये सब गड़बड़ करके रख दी है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान को पढ़ने